वृषभ राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का। अभिनंदन है, आभार है शिवप्रिया भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृषभ राशि वालों ध्यान से देखिए, क्योंकि इस कार्यक्रम को देखने के बाद, बताई गई बातों को जीवन में उतारने के बाद भयानक से भयानक दुर्भाग्य भी आपसे डरकर भाग जाएगा। भयंकर से भयंकर नकारात्मकता भी आपका पीछा छोड़ देगी और बड़े से बड़ा दुख, संकट, तकलीफ भी आपके साथ रह नहीं पाएगा, उसका दम घुटेगा, भाग जाएगा। जी हाँ बंधुओं, हम आपको इस कार्यक्रम में आज अपने जीवन भर का अनुभव देंगे, भयंकर से भयंकर तकलीफों से मुक्ति के मार्ग बताएंगे, साथ ही एक ऐसी चीज के बारे में बताएंगे जिसे आपको आने वाले पूरे 7 से 8 दिनों किसी को भी नहीं देना है। जी हाँ बंधुओं, भूल कर भी किसी को मत दे देना अपनी ये चीज, वरना आप अपना सौभाग्य खुद उठाकर अपने हाथों से दूसरे को पकड़ा देंगे और फिर वह आनंद करेगा, आप दुख भोगेंगे। वह जीवन में खुशियां बटोरेगा, अपने जीवन में तरक्की, लाखों करोड़ों रुपए कमाएगा और आप केवल खड़े खड़े मुंह ताकेंगे। पहले भी आप ये गलतियां कर चुके हैं, आगे भी आप ये गलतियां ना करें, इसके लिए आपको इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है। बंधुओं, बहुत ही खोजबीन रिसर्च, अनुभव और दैवीय कृपा के आधार पर इस प्रकार के कार्यक्रम बनते हैं, बहुत ही बिरले बनते हैं, कभी कभार ही ऐसे कार्यक्रम देखने को मिलते हैं। अब यदि ऐसे कार्यक्रम को आप इग्नोर कर दें, छोड़कर चले जाएं, तो यह खुद अपने दुर्भाग्य को आमंत्रण है। कह सकते हैं कि कालिदास की भांति जिस पेड़ की डाल पर बैठे हैं उसी पेड़ की डाल को काट देने के समान है, क्योंकि ईश्वर, भगवान, ब्रह्म कभी भी आपकी मदद के लिए खुद आपके सामने प्रकट नहीं होंगे। वे गुरु स्वरूप में आपके सामने या तो किसी व्यक्ति को भेजेंगे, सहायक को भेजेंगे, या फिर इस प्रकार के ज्ञानवर्धक कार्यक्रम आपके सामने भेजेंगे, ताकि आपकी बुद्धि पर जमा हुआ जो धुंध है, जो कंफ्यूजन है, वह समाप्त हो सके और आपको क्लैरिटी मिल सके कि कहाँ गलती है, कहाँ कमी है, क्या समस्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सारी बातें स्पष्ट हो सके। जय माई की। बंधु गुरुदेव ने अपने साधना बल से महाशक्तिशाली पूर्ण रूप से जागृत रक्षा कवच का निर्माण किया है। यह रक्षा कवच आपकी कुंडली के सारे दोषों का नाश करता है, हर प्रकार के तंत्र मंत्र व पितृ दोष को समाप्त करता है, साथ ही शत्रुओं से भी मुक्ति दिलाता है और जातक को माँ बगलामुखी की छत्रछाया में बिल्कुल वैसे ही बचा कर रखता है, जैसे एक माँ अपने छोटे से बालक को अपने आंचल में छिपा कर रखती है। याद रखना बंधुओं, ये कवच कोई चीज नहीं है, ये तो माँ बगलामुखी की पवित्र ऊर्जा है जो गुरुदेव ने अपने साधना बल से आपको प्रदान की है। जो भी इस कवच को धारण करेगा उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा, वो हर सुख को प्राप्त करेगा। मित्रों, इतना दिव्य कार्य केवल गुरुदेव के समान पवित्र हृदय वाला साधक ही कर सकता है, इसलिए गुरुदेव का ये कार्य बेहद सराहनीय है। अब आपका कार्य है कि वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अभी अपना रक्षा कवच अपने घर मंगवा लीजिए और माँ बगलामुखी की शरण में आ जाइए। ये एक सुनहरा अवसर है जो जीवन में केवल एक बार प्राप्त होता है, इसलिए इसे गंवाना नहीं है। जल्दी से फोन करिए क्योंकि कवच बेहद सीमित संख्या में ही है। धन्यवाद। जय माई की। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे आने वाले 7 दिनों की 5 बड़ी भविष्यवाणियां, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव हैं, इनके बारे में जानना बेहद आवश्यक है, क्योंकि ये भविष्यवाणियां हैं आपके आने वाले समय और काल का पूरा रोड मैप। जब आपको मैप मिल जाता है तो कहीं भी पहुंचना आसान हो जाता है। इसी प्रकार जब आपको हम पहले ही बता देंगे ग्रह नक्षत्रों के आधार पर और दैवीय अनुभूति, महामाई माँ बगलामुखी की कृपा और उनकी अनुभूतियों के आधार पर कि कैसी घड़ियां आपके जीवन में आने वाली हैं, तो क्यों आपके जीवन में फिर परेशानी आएगी, आप पहले ही भांप जाएंगे कि क्या आपके साथ होने वाला है और बचाव के तरीके आप खुद ही ढूंढ लेंगे। हम तो आपको सलाह देंगे ही कि किस प्रकार से आपको आगे बढ़ना चाहिए, गलतियों से कैसे बचना चाहिए और कैसे आप ज्यादा से ज्यादा लाभ लेकर तरक्की हासिल करेंगे इन आने वाली घटनाओं के आधार पर। सारी बातें बेहद ही गूढ़ हैं, बेहद ही ज्ञानवर्धक हैं, आपके स्वयं के जीवन से जुड़ी हुई हैं। आपका यह धर्म है कि जब कोई व्यक्ति आपके लिए मेहनत करता है तो आप उसकी मेहनत का पूरा फल ले पाएं। शिष्य का यही धर्म है कि वह गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान को पूर्ण रूप से ग्रहण करे, आत्म साक्षात्कार करे और उसे अपने अंदर आत्मसात करके जीवन में उतारे और फिर आगे बढ़े। न केवल भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करे बल्कि ईश्वरीय कृपा को प्राप्त करके इस संसार से मुक्त हो जाए, तभी वह सत्कर्मी कहा जाएगा, सज्जन कहा जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी सारी बातों को समझ रहे हैं, सहमति दिखा रहे हैं। एक बात छोटी सी यहाँ पर और हम कह दें, शायद सुनने में कड़वी लगे,
कि जिन लोगों को चटपट से कामयाबी चाहिए, जिन लोगों को 2 मिनट में पूरा ज्ञान चाहिए, ऐसे लोगों के लिए आज का यह कार्यक्रम नहीं है, तो ये छोड़कर जा सकते हैं। हमें कोई बुराई नहीं होगी। आप 2 मिनट वाली रील देखिए, मनोरंजन करिए, जीवन ही आपका एक मनोरंजन की भांति रह जाएगा। लेकिन जिन्हें सचमुच में कष्टों से मुक्ति चाहिए, जिन्हें सचमुच में माई की ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी की कृपा चाहिए, ऐसे लोग इस कार्यक्रम में अवश्य ठहरेंगे, क्योंकि इन्हें कुछ नया, कुछ अनोखा, कुछ विशेष मिलने जा रहा है। आज के बाद इनका दुर्भाग्य इनका पीछा छोड़ देगा, ये बात 100% निश्चित है। तो चलिए बंधु, इसी भाव को आगे बढ़ाते हैं। महामाई के लिए कमेंट बॉक्स में भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर चुकी हैं, क्योंकि आज का यह कार्यक्रम प्रमाण है इस बात का कि आपके ऊपर दैवीय कृपा अब आ चुकी है। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में यह भी लिख देना कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं, क्योंकि वैसे तो सभी हैं मां के बच्चे, मां के बालक, फिर भी जो भाव प्रकट करता है उसके ऊपर माँ की विशेष दृष्टि होती है। और फिर जब माँ की दृष्टि पड़ती है और माँ को यदि भाग गया अपना वह बालक, तो माँ क्या करती है? उसे गोद में उठा लेती है। और जिसको महामाई ब्रह्मास्त्र विद्या ने अपनी गोद में उठा लिया, उसे तो दुनिया की कोई भी बुरी से बुरी शक्ति बाल भी बांका नहीं कर सकती। चलिए बंधुओं, अब इसी भाव के साथ, इसी मनोदशा के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की, फिर बताएंगे कि कौन सी है वह एक चीज और क्यों रूठी है माता लक्ष्मी आपसे, आपके जीवन में कष्टों का कारण क्या है, मूल कारण जड़ तक आज जाएंगे, गहराई में उतरेंगे। ठंडे दिमाग से पूरे चित्त के साथ कार्यक्रम को देखना है। अंत में बताएंगे महा उपाय, जो हर समस्या से मुक्ति को बिल्कुल इस तरह काट कर फेंक देगा जैसे कि अमृत मृत्यु के भय को काट कर हटा देता है। चलिए बंधुओं, मूल विषय को शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिए पहली भविष्यवाणी। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहली भविष्यवाणी यह है बंधुओं कि अगले 7 दिनों में आप अपने प्रेमी जनों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ एक विशेष प्रकार की यात्रा पर जा सकते हैं। ये यात्रा यादगार होगी, आपको बहुत अच्छी लगेगी। आपके लिए ये यात्रा बेहद आवश्यक है। ये आपके माइंड को फ्रेश करने का कार्य करेगी। किसी प्रकार का कोई टूरिस्ट प्लेस हो सकता है, धार्मिक तीर्थ स्थल की यात्रा भी हो सकती है। आपके जीवन साथी के कैरियर में, यदि आपका जीवन साथी किसी कैरियर में है, कोई नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उसमें उन्हें उन्नति प्राप्त होगी, अवसर मिलेंगे, आगे बढ़ने के पूरे अवसर मिलेंगे, सपोर्ट मिलेगा, जो कि आपकी आर्थिक उन्नति का कारक बनेगा। जी हाँ, आपके जीवन साथी के जीवन में उन्नति का समय है, तरक्की का समय है, अवसर आ रहे हैं। अब इन्हें पहचानना और इनका प्रयोग करना उनका कार्य है। आपका यह कर्तव्य है कि आप अपने जीवन साथी का मार्गदर्शन करें, सपोर्ट करें, आत्मविश्वास उनका बढ़ाएं और किसी भी प्रकार की ऐसी कोई बात, चर्चा, कलह, क्लेश, तनाव की स्थिति उत्पन्न न करें जो कि उनकी मानसिक स्थिति को बिगाड़ दे और सोचने विचारने की क्षमता को कमजोर कर दे। बंधुओं, याद रखना कि छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं और हम बिना सोचे समझे अपनों से कुछ ऐसी बातें कहने लगते हैं जो उन्हें अच्छी नहीं लगती हैं, उन्हें कुरेदने का कार्य करती हैं और वातावरण इससे खराब होने लगता है। हमें लगता है कि हमने कहा ही क्या है, हमने छोटी सी एक बात बोली, इतने में इतना तमाशा करने की क्या जरूरत है। लेकिन ये चीजें जब हमारे ऊपर आती हैं तो हमें एहसास होता है कि हाँ, बातों का असर होता है, शब्दों का असर होता है। शब्द, बात जो है वो इतने हल्के नहीं हैं, इनकी चोट, इनका घाव बहुत गहरा हो सकता है। विपरीत परिस्थितियां आपके जीवन में भले ही हों, फिर भी आपका आत्मविश्वास उच्च स्तरीय होगा। आप इन विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकल पाएंगे, अपने जीवन में उन्नति हासिल करेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह समय और काल अच्छा है। सरकार की तरफ से आपको सहयोग मिलेंगे। किसी भी प्रकार का यदि
अवरोध है, विवाद है, झगड़ा है, तनाव है, कोर्ट केस है, इसमें आपके मन के अनुसार फैसले होंगे, गति आ जाएगी। संतान की ओर से थोड़ी सी स्थिति निराशापूर्ण रहेगी, आपको चिंता रह सकती है, लेकिन ज्यादा डरने की, तनाव लेने की स्थिति नहीं है। सब कुछ आपके अनुकूल ही है। जरूरत से ज्यादा सोचने, ओवरथिंक करने की वजह से आप शायद इन चीजों को जरूरत से ज्यादा मन में विचार कर रहे हैं और गलत तरीके से समझ रहे हैं। कुछ फैसले जो आपने पहले लिए थे, वो फैसले आपको अब परेशान करेंगे। यानी आपने पहले किसी चीज के बारे में गलत फैसला लिया था, कहीं गलत जगह निवेश कर दिया था, गलत व्यक्ति पर विश्वास कर लिया था, कोई ऐसा कार्य कर लिया था जो अब आपको परेशान करेगा, यानी आपके राह की रुकावट बनेगा। इसी के साथ साथ आपकी कड़वी वाणी, यानी आप कठोर शब्दों का प्रयोग कर लेंगे, कुछ कड़वे शब्द बोलेंगे, अपनों को ही आहत करेंगे, आपके अपने ही किसी बात से आपसे बुराई मान सकते हैं आपकी कड़वी कठोर वाणी की वजह से। तो आपको क्या करना है, स्व आकलन करना है अपनी वाणी का, और जहां जरूरत है उतना ही बोलना है, जरूरत से ज्यादा नहीं बोलना है। यह समय और काल है जब आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी उन्नति तरक्की पर ध्यान दीजिए, यह सबसे ज्यादा जरूरी है। हालांकि कहीं पर आपका कोई धन रुका हुआ है तो उस धन की आपकी ओर आने की पूरी संभावना है। आपके जीवन में पैसा आएगा, धन आएगा। समाज में कोई ऐसा सामाजिक कार्य, जैसे कि कोई धार्मिक अनुष्ठान है, कोई सामाजिक कार्य है जिसमें आप भाग लेंगे, बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और जिसमें आपको मान सम्मान भी प्राप्त होगा। सामाजिक वर्चस्व आपका बढ़ता दिखाई दे रहा है। राजनीति में जो लोग जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, उच्च पद मिलेंगे, उच्च जो उनसे अधिकारी हैं, जो उच्च पद वाले हैं, उनसे मान सम्मान प्राप्त होगा और नई जिम्मेदारियां प्राप्त होंगी। बात करते हैं परिवार की, तो परिवार में किसी प्रकार का विवाद उखड़ सकता है। कोई पुरानी ऐसी बात, कोई ऐसी चर्चा हो सकती है जो आपको मानसिक तौर पर भी पीड़ा पहुंचाएगी, आपका समय भी खराब करेगी। पारिवारिक विवाद की स्थिति आपके मन में तनाव उत्पन्न करेगी। स्वास्थ्य आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा। मसूड़ों में, दांतों में दर्द, तकलीफ हो सकती है। किसी प्रकार का गले में इन्फेक्शन हो सकता है। शरीर के किसी विशेष भाग में लगातार दर्द रह सकता है। शाम होते होते हल्का बुखार, थकान, तनाव की स्थिति बन सकती है। मानसिक तौर पर आप थोड़े से परेशान, विचलित से महसूस होंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो आने वाला ये 6-7 दिन का समय जो है, आपको उपलब्धियां तो देगा, आगे बढ़ने के मौके तो देगा, शुभ घड़ियां आपके जीवन में आएंगी जरूर, लेकिन आपकी पूरी मेहनत, पूरा मानसिक बल का शोषण कर लेंगी, पूरा निचोड़ कर लेंगी। तो आप शारीरिक तौर पर तो थके हुए महसूस करेंगे। किसी से आपकी बहस भी हो सकती है, क्योंकि थोड़ा सा मानसिक तौर पर भी आप परेशान रहेंगे, क्रोधपूर्ण रहेंगे, तो किसी के साथ थोड़ी बहुत बहस भी हो सकती है, तनाव की स्थिति बन सकती है। अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है। किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना है पूर्ण रूप से, और ना ही किसी के साथ किसी प्रकार का कोई गलत व्यवहार करना है। गलत निर्णय भी आप ले सकते हैं परिस्थितियों के बारे में, अपने काम के बारे में और व्यक्ति विशेष के बारे में, तो थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 3 प्रकार के बड़े निष्कर्ष निकलते हैं। पहला निष्कर्ष ये है कि मेहनत करने का समय है, आगे बढ़ने का समय है, इसे मिस नहीं करना है, आगे बढ़िए। दूसरा ये है कि किसी पर विश्वास न करिए, अपने ऊपर विश्वास करिए, अपने देवता पर विश्वास करिए और लगातार प्रयासरत रहिए, कम बोलिए, काम ज्यादा करिए। और तीसरा ये है कि सावधान रहिए, अलर्ट रहिए, अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखिए और व्यर्थ के विवादों से उलझने से बचिए, अपने जीवन पर ध्यान दीजिए। ये तो है स्थिति। अब बात करते हैं इस एक चीज के विषय में, लेकिन इससे पहले बता देते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा किसी के ऊपर है कि नहीं है, ये कैसे जानेंगे। यदि माता लक्ष्मी की कृपा जीवन में नहीं है तो इसके संकेत क्या हैं। सबसे पहला संकेत ये है कि बेशक आपके घर में धन लक्ष्मी हो, पैसा रुपया हो, रुपए पैसे का जीवन में हो जाना माता लक्ष्मी की कृपा नहीं है। माता लक्ष्मी की कृपा का सबसे बड़ा संकेत ये है कि चाहे पैसा कम भले ही हो, लेकिन मानसिक शांति सुकून पूरी हो, कर्जा बिल्कुल भी ना हो, जीवन में शांति हो, पारिवारिक लोगों में जितने भी हैं सब में प्रेम हो और आपको आत्म संतुष्टि हो जीवन से। अगर जीवन में व्याकुलता है, पारिवारिक जो सदस्य हैं उनमें कलह क्लेश का वातावरण है और आपके ऊपर निरर्थक ही कर्जा बढ़ा हुआ है, जबरदस्ती का कर्जा आपके ऊपर लदा हुआ है और पैसा आपके पास आता तो है लेकिन रुकता नहीं है, निकल जाता है, तो आपके ऊपर लक्ष्मी की कृपा नहीं है। इसे लक्ष्मी की कृपा होना नहीं कहते हैं। लक्ष्मी की कृपा होने का सीधा मतलब है कि आपको मानसिक शांति है। क्यों नहीं होती है माता लक्ष्मी की कृपा?
इस संसार में हम आपको बता दें, बिरले ही हजारों में 2-4 लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर माता लक्ष्मी विशेष कृपा करती हैं। बाकी तो सब ऐसे ही हैं जो जैसे तैसे जीवन यापन कर रहे हैं, खींचतान में ही उलझे पड़े हैं। तो ऐसा क्या है, क्यों नहीं होती माता लक्ष्मी की कृपा लोगों के ऊपर? तो 3 प्रकार के दोष होते हैं। पहला, स्वयं के जीवन में दोष है, यानी कि मेहनत को ध्यान नहीं लगाते, सही जगह पर मेहनत नहीं लगाते हैं, यानी भाग्य के भरोसे बैठे हैं और अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं। दूसरा कि आपके प्रारब्ध ही खराब हैं, यानी संचित कर्म मार्ग के बाधक बने हैं, तो आप चाहे कितना ही दिमाग लगा लीजिए, पैसा लगा लीजिए, उन्नति नहीं होगी। और तीसरा कि आपके घर का वास्तु, आपके आसपास के क्षेत्र का वातावरण कुछ इस प्रकार का बना हुआ है जो आपकी बुद्धि पर ही पर्दा डाल के बैठा है। एक और कारण होता है कि आपके ऊपर किसी ने कोई तंत्र करवा रखा है, कोई बंधन करवा रखा है। ये भी आजकल बहुत देखने को मिलता है। हम दिन में जितनी भी कुंडलियां करते हैं, 2-4 लोगों से चर्चाएं करते हैं ऑनलाइन, तो हर दूसरे तीसरे दिन ऐसा निकलता है कि किसी के ऊपर किसी प्रकार का तंत्र हावी है, उसे काटना पड़ता है। तो अगर ऐसा है, ये 4 चीजें हैं, तो फिर माता लक्ष्मी की कृपा नहीं होगी। तो इन पर आप काम करिए। सबसे पहली चीज है कि आप अपने लक्ष्य को साधिए, उसका पूर्ण आकलन करिए, अपने गुण दोषों का आकलन करिए, साफ स्वच्छ तरीके से रहिए, समय पर सोइए, जागिए और समय पर स्नान आदि करके पूजा पाठ आदि करिए। इन कार्यों का आप विशेष ध्यान दीजिए। ये तो विशेष गुण हो गए। इसके साथ साथ अपने घर का वास्तु आप देखिए, कहीं घर का नैऋत्य कोण दूषित तो नहीं है, कहीं आपके घर का ईशान कोण दूषित तो नहीं है, ब्रह्म स्थान में गंदगी तो नहीं रहती, लोग जूते चप्पल आंगन में ही उतार देते हैं, ऐसा तो नहीं है। घर के मुख्य दरवाजे को देखिए, उसकी दहलीज टूटी तो नहीं है, मुख्य दरवाजे के ठीक सामने जूते चप्पल तो नहीं उतरते हैं, क्योंकि वहीं से तो माता लक्ष्मी आने वाली है। वहां ढेर सारे जूते चप्पल उतार के रखे हैं, तो भला कैसे आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी, माता लक्ष्मी की कृपा आएगी। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखिए, वास्तु का ध्यान रखिए, घर में साफ सफाई का वातावरण रखिए, वस्त्र आदि साफ सुथरे पहनिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, सर्वे गुणा कांचना मां श्रयंती, यानी कि माता लक्ष्मी जहां होती है वहां इंसान के अंदर सारे गुण पाए जाते हैं, यानी गुणी इंसान के पास ही माता लक्ष्मी होती हैं। तो अपने गुणों का चुन चुनकर पालन करिए और दुर्गुणों को उठाकर बाहर फेंक दीजिए। आपके अंदर कौन कौन से दुर्गुण हैं? झूठ बोलने की आदत है, नशे करने की आदत है, व्यसन की आदत है, जो भी गंदी आदतें, बुरी आदतें हैं, इन्हें उठाकर बाहर फेंक दीजिए। माता लक्ष्मी को ये चीजें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। इन चीजों को आप अपने जीवन में उतारिए। अब बात करते हैं संचित कर्म, यानी आपके प्रारब्ध ही यदि खराब हैं तो आपको अपनी जन्म पत्री दिखानी है। आपकी कुंडली में 3 भाव ऐसे हैं, यानी कि जो घर बोलते हैं, ऐसे हैं जो माता लक्ष्मी के लिए बेहद आवश्यक हैं। पहला दशम, यानी आपका कर्म स्थान, इसे अच्छा होना चाहिए। दूसरा 11वां भाव, यानी धनोपार्जन का भाव। और तीसरा आपके घर का कुंडली का दूसरा भाव, जहां धन आपका संचित होता है। यदि इन 3 भावों में किसी प्रकार का दोष है, ये पाप ग्रह से दूषित है, राहु केतु शनि से पीड़ित हैं या बद मंगल से पीड़ित हैं, तो स्थिति खराब है, पैसा आएगा ही नहीं, कर्म सफल होंगे ही नहीं, आएगा भी तो रुकेगा नहीं। इसी के साथ साथ शुक्र की स्थिति भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि शुक्र को माता लक्ष्मी का सूचक माना जाता है। यदि शुक्र राहु से पीड़ित चल रहा है, शुक्र नीच का है, अस्त है, या फिर गलत भाव में बैठा है, 6वीं में, 8वीं में, 12वीं में बैठा हुआ है, तो भी यह दोष उत्पन्न करता है। तीसरे में भी बैठ जाए तब भी यह गलत माना जाता है, दोष उत्पन्न करता है। तो ऐसी स्थिति में यदि किसी प्रकार से दृष्टिगत किसी पाप ग्रह से दूषित है तो ये कुंडली के दोष हैं, यानी ये आपके पिछले जन्म के किसी प्रकार के कर्म हैं, आपके प्रारब्ध हैं, जो आपको इस जन्म में पैसा, लक्ष्मी की कृपा, धन संपत्ति आने ही नहीं देंगे, बर्बाद रखेंगे, कर्जा बढ़ाते चले जाएंगे, आपको सोचने का मौका तक नहीं देंगे। इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र तरीका है कि अपनी कुंडली का आकलन करा लो। वीडियो में दिए गए नंबर हैं, इन पर फोन करिए। आपकी कुंडली के दोषों को हम देखकर और उन दोषों को मिटाने के लिए सटीक उपाय भेज देंगे। उन उपायों को करिए और देखिए कैसे कुछ ही दिनों में चमत्कार हो जाएगा, भंडार भरने लगेंगे, हर तरफ से धन लक्ष्मी का आगमन होना शुरू हो जाएगा। अब ये मत कहना कि हम अपना प्रचार कर रहे हैं, देखो ज्ञान देना हमारा कार्य है और आपकी सेवा में हम लगे हुए हैं। माई की कृपा और आशीर्वाद से जब तक चल रही है तभी तक चल रही है। जिस दिन भी माई आदेश देंगी, ये सारी कृपाएं बंद कर दी जाएंगी, सारी व्यवस्थाएं बंद कर दी जाएंगी, और अपना तो उद्देश्य है माई के चरणों में विलीन हो जाना। तो बस यहाँ प्रचार प्रसार और धनपति बनने की कोई लालसा नहीं है। माई को जो बनाना है वो खुद ही बनाएंगे, ठीक है। तो आप इन बातों को अन्यथा न लिया करिए। बहुत से दुर्गुणी, दुर्बुद्धि और मूर्ख ऐसे कमेंट करते हैं कि देखकर हंसी आती है कि इनका तो उद्धार स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनकी तो बुद्धि ही भ्रमित है, उल्टे सीधे कुतर्क करते हैं।
खैर इन बातों को छोड़िए, अब बात करते हैं उस एक चीज की। तो बंधुओं, सूर्य के साथ केतु, ये योग अच्छा नहीं है। 17 तारीख को सूर्य का जो गोचर हुआ है उसमें सूर्य केतु के साथ है। केतु सूर्य को ग्रहण लगा देता है, अच्छा नहीं माना जाता है। इसमें आपको 3 काम भूल कर भी नहीं करने हैं। पहला, जुआ शराब सट्टेबाजी, झूठ बोलना, दरवाजे से भिखारी को वापस लौटाना और अपनी नित्य कर्म पूजा को त्याग करना, ये भूल कर भी नहीं करना। अपनी पूजा पाठ बनाकर रखिए। केतु के 2 गुण हैं। एक गुण है कि केतु आपको बहुत बड़ा भक्त बना सकता है और दूसरा गुण है कि केतु आपको भयंकर व्यसनी बना सकता है। सूर्य से प्राप्त होने वाले सुखों को समाप्त कर सकता है, यानी पिता की तबीयत खराब हो सकती है, आपको किसी प्रकार की एलर्जी हो सकती है, शरीर में दर्द हो सकता है, आपको रोगी बना सकता है, आपका अपमान हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि सावधान रहना है। किस प्रकार से रहना है? किसी विशेष प्रकार की पूजा पाठ अनुष्ठान को प्रारंभ कर दीजिए। कुछ नहीं तो माँ बगलामुखी की विशेष साधना है, कवच साधना है, इसे ही प्रारंभ कर दीजिए। पता नहीं है कैसे करना है? नंबर वीडियो में दिया है, फोन कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए, आपको हम वीडियो भेज देंगे, कुछ मैसेजेस भेजेंगे, पूरी कवच साधना की विधि क्या है सब समझा देंगे और हम आपको ये साधना देंगे तो आपके हम गुरु हो जाते हैं। गुरु दीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। ये चीजें मानसिक होती हैं। व्यवहारिक तौर पर ये किया जाए या न किया जाए, मन से जब किसी को गुरु बना लिया तो बात खत्म हो जाती है। ठीक है, औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो आप कवच साधना कर लीजिए, आपका उद्धार हो जाएगा। केतु आपको वो सब कुछ दे देगा लाकर जो अब तक आपको मिला नहीं होगा। आश्चर्य में पड़ जाएंगे आप खुद ही कि ये कैसे हो गया। करोड़ों अरबों का कर्जा भी केतु इन्हीं 10-15 दिनों में समाप्त कर देगा, जब तक कि केतु के साथ सूर्य बैठे हैं। लेकिन समस्या यही है कि लोग समझते तो है नहीं, बस अपने मन की मनगढ़ंत दुनिया बनाकर बैठे हैं। खुद ही अपने जीवन में तकलीफें ला रहे हैं और खुद ही उन तकलीफों को पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। कोई बाहर निकलने का मार्ग बताने लगे तो उसी को मूर्ख बताने लगते हैं। ये समस्या है लोगों की। तो अब यहाँ तक आपने समझ लिया, सूर्य से जुड़ी हुई चीजें किसी को भी नहीं देनी है। सबसे पहली, किसी गेहूं, अन्न, यानी सीधे अन्न नहीं दे देना, भोजन दे देना, उसको बना हुआ भोजन दे देना है। अन्न किसी को भी नहीं देना है, आटा किसी को भी नहीं देना, गेहूं किसी को भी नहीं देना है, पैसा किसी को भी नहीं देना है उधार। ठीक है, मदद करने के लिए भी नहीं, किसी भी प्रकार से नहीं, किसी को भी पैसा उधार नहीं दे देना है। किसी को भी वादा, अपनी जुबान नहीं देनी है। अगर दे दिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी की भी जमानत नहीं लेनी है। कहते हैं ना, ये जमानत ले लेते हैं, किसी की गारंटी ले लेते हैं, यानी अपनी गारंटी, यानी किसी की गारंटी ले ली है, अब अपने आप को सामने कर दिया, ये भी किसी के साथ नहीं करना है। ये सब करने से आप बर्बाद हो जाएंगे, मिट जाएंगे। अब यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि ये जो समय और काल है ये बहुत ही अच्छा चल रहा है, बुरा भी है, अच्छा भी है। संभल के चलना है तो बचे रहेंगे। अपने घर को नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्त करना है। इसके लिए सबसे सरल उपाय है, हमने आपको लौंग वाला बताया है। घर की चारों दिशाओं में 2-2 लौंग रखिए और रोज रात के समय भीमसेनी कपूर के ऊपर रखकर इन लौंगों को घर से दरवाजे के बाहर निकालकर इन लौंग के जोड़ों को जला दीजिए। इससे आपके घर का वास्तु ठीक होने लगेगा, नेगेटिविटी आपके घर की दूर होनी शुरू हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि आप आज जब इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो कल से ही ये निर्णय लीजिए कि आने वाले 11 दिनों तक लगातार प्रतिदिन मंदिर में जाएंगे और मंदिर के बाहर बैठे हुए किसी भिखारी को, जो बूढ़ा हो या अपाहिज हो, ऐसे किसी भिखारी को कुछ अन्न दान देंगे, खाने के लिए कुछ देंगे, थोड़ा बहुत धन भी दे देंगे। इससे वह प्रसन्न होगा और इससे आपका केतु भी प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि केतु को ये चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, वैसे तो माता लक्ष्मी को क्या पसंद है सारी चीजें हमने आपको बता ही दी हैं। एक उपाय, एक टोटका भी बता देते हैं। आपको क्या करना है, सफेद रंग का एक कागज लेना है, उस कागज के ऊपर लाल रंग की पेन से लिखना है माता लक्ष्मी का मंत्र। मंत्र आपको मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। ये मंत्र है। इस मंत्र को आपको कागज पर लिखना है, कम से कम 7 बार लिखना है और इस मंत्र के नीचे अपनी इच्छा मनोकामना के, माता रानी हमें कर्ज से मुक्त करिए, माता रानी हमें एक अच्छी नौकरी दीजिए, माता रानी हमारे जीवन में धन का आगमन करिए, अपनी कृपा और आशीर्वाद करिए। अब इस कागज को आपको लेना है इत्र की शीशी में, कांच की इत्र की शीशी लेना। उस इत्र की शीशी में इसे कागज को डुबाकर, ढक्कन लगाकर, अच्छी तरीके से सील करके इसके ऊपर लाल रंग का धागा यानी कलावा अच्छी तरीके से लपेट देंगे, इस शीशी को पूरा ढक देंगे। अब इस शीशी को उठाकर अपने पूजा घर में माता लक्ष्मी के चरणों में रख दीजिए। कुछ भी खास नहीं करना है, बस अपने आचरणों का ध्यान रखना है और इस उपाय को कर लेना है। और देखिए कैसे कुछ ही दिनों में आपकी दशा और दिशा दोनों ही बदल जाएगी। जो कुछ भी आपने सच्चे भाव से, सच्चे मन से मांगा है वह आपके जीवन में आ जाएगा, हर हाल में आ जाएगा, गारंटी के साथ।
उम्मीद करते हैं सारी बातें आपने समझ ली हैं, इन्हें जीवन में उतारिए, अपने भाग्य के निर्माता खुद बन जाइए। बाकी देवी देवता तो हैं ही आपकी मदद करने के लिए, उन्हें देना है तभी तो उनका नाम है देवी, जो देव है सो देवी। लेकिन हम ही नहीं ले पाते अपने गलत सोच विचार आचरणों के कारण, तो ये हमारी कमी होती है। उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपने समझ ली हैं। अब यदि कोई प्रश्न उठे या कुंडली विश्लेषण कराना है या माँ बगलामुखी का महाशक्तिशाली कवच अपने घर मंगवाना है, तो इसके लिए नंबर वीडियो में है, इन पर फोन करिए, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसी के साथ साथ कार्यक्रम से विदा लेते हैं। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय माँ बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।